अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर तमाम PHP कंप्लीट कोर्स और इसके सिलसिले का जनाब लेक्चर नंबर है 7। और इस लेक्चर में आज का जो हमारा एजेंडा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स स्कोप के बारे में। दूसरे नंबर पर आपको स्ट्रिंग कंकैटिनेशन बताऊंगा ज़ाहिर है PHP के अंदर। और तीसरा ऑब्वियसली हम फिर एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें होगा दैट कंटेन्स लोकल वेरिएबल्स। अच्छा जी, सबसे पहले वेरिएबल का स्कोप देख लेते हैं कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। देखें जी, व्हेन वी टॉक अबाउट वेरिएबल स्कोप, तो वेरिएबल स्कोप का मतलब ये होता है कि द वे वेरिएबल्स वर्क एंड रन इन अ प्रोग्राम। अच्छा, अब ये मैं कोई ओवरऑल जो है ना बात कर रहा हूँ, ये इसमें PHP कोई ज़रूरी स्पेसिफिकली नहीं है। ज़ाहिर है हमारा मौजू तो PHP है और PHP के अंदर ही हम वेरिएबल स्कोप्स को देख रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि वेरिएबल का स्कोप ज़ाहिर है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, ज़ाहिर है जिसमें वेरिएबल्स यूज़ होती हैं। सो ये ओवरऑल भी बात आप कर सकते हैं कि जो वेरिएबल्स का जो स्कोप है ना वो क्या होता है, वो ये होता है कि वेरिएबल किसी प्रोग्राम में काम कैसे करती है और वो रन कैसे होती है, उसका मतलब उसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी जो है ना वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है या कोई स्पेसिफिक होती है, तो ये कहलाता है जी आपका वेरिएबल्स का स्कोप। सो ये ओवरऑल भी हम बात कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिहाज से। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP की बात करें। ऑब्वियसली लेक्चर तो PHP से रिलेटेड है। अब इसमें 3 तरह के स्कोप होते हैं PHP में, यानी कि मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, इन PHP देयर आर 3 स्कोप्स ऑफ वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम। अच्छा जी, अब 3 स्कोप्स हैं। सबसे पहला जो स्कोप है वो है जी लोकल, और दूसरा है ग्लोबल, और तीसरा है स्टैटिक। अच्छा जी, स्टैटिक स्कोप जो होता है ना वो आपका जो होता है ना स्पेसिफिक हो जाता है किसी तरफ, ठीक है। लोकल जो होता है वो एक ख़ास फंक्शन से रिलेटेड हो जाता है, उस फंक्शन से बाहर वो एक्सपायर हो जाती है, यानी कि वो सिर्फ एक फंक्शन तक महदूद रहती है। और ग्लोबल वेरिएबल जो होती है ना वो जनाब आउटसाइड द फंक्शन भी यूज़ हो सकती हैं पूरे प्रोग्राम में, एंटायर प्रोग्राम में। तो ये इसका एक शॉर्ट सा यूँ कह लें कि ओवरव्यू है तीनों तरह की वेरिएबल्स का। लोकल और ग्लोबल ज़ाहिर है नाम से भी ज़ाहिर है लोकल मकामी को कहा जाता है आम ज़बान में, यानी कि लोकल का मतलब ये हुआ है कि एक ऐसी वेरिएबल जो सिर्फ एक फंक्शन में महदूद रहेगी। अगर एक प्रोग्राम में 3, 4 या 10 फंक्शन होंगे तो उसमें फिर हर फंक्शन की अपनी वेरिएबल हो जाएगी और वो फिर किसी दूसरे फंक्शन में एक्सेस या यूज़ नहीं होगी, इसलिए वो बन जाएगी लोकल वेरिएबल। और ग्लोबल ऑब्वियसली वो आपको पता है ओवरऑल हो जाएगी पूरे प्रोग्राम के लिए, वो पूरे प्रोग्राम के अंदर चल सकती है, कहीं भी किसी भी वक्त आप उसको कॉल कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी इसकी जो है ना वो थ्योरी है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स की, और साथ स्टैटिक में भी। अच्छा, अब हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जनाब। सबसे पहले प्रोग्राम अपना बना लेते हैं एक लोकल वेरिएबल का। लेकिन लोकल वेरिएबल के प्रोग्राम से पहले आपने, अब जाहिर है कि इसी प्रोग्राम में आपने एक नई चीज़ और सीखनी है और वो है फंक्शन। क्योंकि डेफिनेटली जो लोकल वेरिएबल है वो आपकी क्या होगी जनाब कि किसी एक प्रोग्राम के अंदर किसी एक ख़ास फंक्शन से जो है ना वो जुड़ी रहेगी या उस तक महदूद हो जाएगी। हमारे इस लेक्चर का जो यूँ कह लें कि ख़ासा है या जो इसका एक सब्जेक्ट मैटर है वो सिर्फ लोकल वेरिएबल से रिलेटेड है। ग्लोबल को या स्टैटिक को इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम टच करेंगे। सो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लोकल वेरिएबल की, तो उसके लिए हम फंक्शन को भी इंशाल्लाह ताला भी सीख लेंगे बनाना। तो फंक्शन कैसे बनता है, देखिए जी, फंक्शन के लिए हम फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं जी, वेरी सिंपल। तो आपने फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करना है। अब फंक्शन होता क्या, डेफिनेटली ये मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा अपने प्रोग्राम्स में। अभी फ़िलहाल चूँकि लोकल वेरिएबल्स को समझना है तो लिहाजा आप पहले इस पर फोकस करें और इस वक्त सिर्फ इतना समझ लें कि कोई भी फंक्शन जो है ना वो डिफ़ाइन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए या उसको स्पेसिफाई करने के लिए आपने फंक्शन का कीवर्ड देना है, यानी कि FUNCTION। स्पेस देने के बाद उस फंक्शन का नाम, जैसे कि ABC, ऑब्वियसली कोई भी नाम,
और उसके साथ ओपन एंड क्लोज पैरन ये लाजमी होती है फंक्शन के हवाले से, और उसके साथ आपने ये करली ब्रैकेट या ब्रेस आपने दे देनी है। यहाँ तक जनाब फंक्शन की जो है ना डेफिनेशन होगी, फंक्शन की डिक्लेरेशन होगी, और इनफैक्ट फंक्शन की बॉडी भी स्टार्ट होगी। ये जो करली ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है यहाँ से इसका मतलब होता है कि अब आपके फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई है। अब क्या करेंगे जी, अब आप यहाँ से स्टार्ट कर लें $, ए कोई भी वट एवर आपने इसको जो है कि वट एवर एक वेरिएबल ली ए के नाम से, उसमें स्ट्रिंग आपने डाटा दे दिया अदनान। अब इसके बाद मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ एको, और यहाँ पर मैं ऑब्वियसली $ए से एक्सेस कर लूँगा इसे, और साथ ही मैं क्लोज़ कर दूँगा। अब ये क्लोज़ किस लिए किया है कि फंक्शन की बॉडी जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो यहाँ क्लोज़ हो गई है, और इसके अंदर जो भी हमारा सिस्टम है सारा ये आपका जो है ना ये एक फंक्शन है, और ये इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर देखें ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। इसके बीच में जो ये वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन किया और फिर इसको मैंने यहाँ कॉल किया है, या यहाँ से मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा या इसकी आउटपुट देखूँगा, तो ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये इस फंक्शन ABC से रिलेटेड है। अब आप इससे बाहर आ जाएंगे, पहले मैं ये आपको सेव करके दिखा देता हूँ, बल्कि सेव से पहले इसको मैं यहाँ से इसका एंडिंग टैग भी दे देता हूँ। अभी मैंने इसमें एक कमी रखी है वो मैं बताता हूँ, गलती नहीं है कमी है सिर्फ, वो मैं बताता हूँ। फाइल में जाएँ जी, सबसे पहले सेव, और हम आ जाएंगे जी अपने डेस्कटॉप के ऊपर, सॉरी डेस्कटॉप ये सी में जाना है हमने, उसके बाद जैम्प, उसके बाद htdocs VIT-PHP, और यहाँ पर आपने इसको सेव कर देना है जैसे कि danial.php, और यहाँ से आपने इसको कर दिया ऑल फाइल्स। यहाँ से जी ऑल फाइल्स हो गया, और उसके बाद आपने इसको कर देना है, ज़ाहिर है कि जब ये .php है तो ये PHP में सेव हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे जी अपना ब्राउज़र, और ब्राउज़र जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से चूँकि हमारा ऑब्वियसली सर्वर तो चल रहा है अपाची सर्वर, तो हम यहाँ से लोकल होस्ट स्टार्ट कर देते हैं VIT-PHP, और ये जनाब हमारा लोकल होस्ट स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमें यहाँ दानियाल के नाम से जो है ना एक PHP फाइल नज़र आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जनाब आपका जो है ना स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने जैसा कि अर्ज़ किया था कुछ देर पहले कि मैंने कमी रखी है, कोई गलती नहीं की। मतलब ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, ब्लैंक स्क्रीन है, कोई आउटपुट भी आपको नज़र नहीं आ रही। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें ये वेरिएबल जो है ना जी ये लोकल वेरिएबल है नंबर 1, इसलिए ये बिल्कुल जो है ना ये इस तरह जो है ना बाय इटसेल्फ यहाँ एको के ज़रिए नहीं चलेगी, ना डिस्प्ले होगी। नॉर्मली अगर आप इसको ख़त्म कर दें फिर तो हो जाएगी। तो इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। ये तब चलेगी जब इसका फंक्शन जो है ना वो इसको कॉल करेगा या ये रन होगा, क्योंकि ये यहाँ तक तो इसका कोड मुकम्मल हो गया। अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा नीचे इसके, यानी कि इसकी बॉडी से बाहर आकर। यहाँ इसकी बॉडी क्लोज होती है किस फंक्शन की, ABC की। तो आपने यहाँ पर इसको जो है ना जी कॉल कर देना है, यानी कि ABC नाम लिखना है फंक्शन का, साथ उसका ओपन एंड क्लोज पैरन, और साथ ऑब्वियसली सेमीकोलन। तो ये सिंपल सी इसकी थ्योरी है जनाब लोकल वेरिएबल की। अब आप जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये जो लोकल वेरिएबल है जो इस फंक्शन के अंदर डिफाइन हुई है, कॉल हुई है, डिक्लेयर हुई है, ये इंशाल्लाह अब चल जाएगी। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ, और उसके बाद अब यहाँ से इस फाइल को, ये दानियाल वाली, इसको मैं चलाता हूँ तो ये देखें ये आपको टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले होता हुआ नज़र आ जाएगा, जो कि जाहिर है कि ये मैंने इस वेरिएबल के अंदर दिया था अदनान। अब इसमें जो भी टेक्स्ट देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। Ctrl+S कर दें, उसके बाद अगेन इसको चलाएं तो आप ये देख सकते हैं जो भी टेक्स्ट होगा वो इस फंक्शन से रिलेटेड है जो चल जाएगा। सो इस तरह की वेरिएबल का जो स्कोप होता है उसे लोकल कहते हैं, यानी लोकल वेरिएबल। अब आप ये जो आपके पास फंक्शन मैंने कॉल किया है इसको आप जितनी बार मर्जी जो है ना इसको प्रिंट कर दें जी। मसलन मैंने अभी ये मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 दफ़ा किया है, तो ये 5 दफ़ा जो है ना आपका जो नाम होगा वो चल जाना चाहिए। ये देखें, बाकी वो आपको पता है आपने क्या करना है इसके साथ। इसको अगर आपने फंक्शन है उसके बाद आप इसको ब्रेक की कमांड दे सकते हैं, लाइन ब्रेक हो जाएगी, या मिसाल के तौर पे अदनान अहमद के आखिर में एक स्पेस दे दें ताकि ये टेक्स्ट जुड़ा हुआ ना आए, क्योंकि जॉइंट आ रहा है। अब आप देखें तो अभी आपको खासा बेहतर नज़र आएगा, ये देख सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे वर्ड्स। तो ये जनाब लोकल वेरिएबल का स्कोप है जी। आई एम श्योर आपको यहाँ तक जो है ना ये चीज़ समझ आ रही है। अब इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल पे काम करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ जी।
ये मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल दिया है ए। अब मैं इसी को पूरे कोड को, ये जो 3 लाइंस का कोड है, इसको कॉपी करता हूँ जनाब और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि कंट्रोल वी। अब जनाब ये पेस्ट हो गया। यहाँ पर ABC फंक्शन है, एक मिनट जी, ये कॉपी प्रॉपर नहीं हुआ था, अभी इसको कर देते हैं पेस्ट। चलें जी, अच्छा अब ये ABC है। अब दूसरा जो फंक्शन होगा ना यहाँ पे, इसका नाम मैं लेट सपोज XYZ रख देता हूँ। इसमें अदनान अहमद था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइटल कंप्यूटर्स, और ये इस तरह से हो गया जी। बाकी नाम बेशक आप वेरिएबल का वही रखें। देखिए लोकल वेरिएबल है ना, अब लोकल वेरिएबल में ये है कि आप वैसे तो किसी प्रोग्राम में एक वेरिएबल का नाम 2 बार नहीं यूज़ कर सकते, यानी एक जैसा नाम, लेकिन चूंकि अब ये जो $A है जिसमें मैंने अदनान अहमद मैंने टेक्स्ट रखा हुआ है, ये फंक्शन ABC से रिलेटेड है। और इसी तरह से जो ये वाला है, ये आप देख सकते हैं, ये भी वही नाम है ए, लेकिन इसमें टेक्स्ट है वाइटल कंप्यूटर्स, तो ये रिलेटेड है जी आपके फंक्शन XYZ से, और इसकी अलग बॉडी स्टार्ट हो रही है, इसकी बॉडी अलग यहाँ पे बंद हो रही है, तो ये अलग अलग फंक्शन हो गए हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये करना है कि यहाँ तक तो आपको यकीनन समझ आ गई। अब हमने फंक्शन अगर कॉल करना है तो हम करेंगे जी, जैसे ABC एक फंक्शन और फिर उसके बाद XYZ दूसरा फंक्शन, तो 2 अलग फंक्शन है, इनको अलग अलग हम कॉल कर लेते हैं, सेव करते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं जी यहाँ पे, ये दानियाल वाली फाइल में देखें, अदनान अहमद और वाइटल कंप्यूटर्स, ये दोनों यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। सो ये आई एम श्योर आपको इसका फंक्शन का स्कोप भी साथ ही समझ आ गया लोकल के साथ साथ। और ये एंडिंग टैग को मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा इसलिए बड़ा रखा हुआ है ताकि आपको ज़ाहिर है अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर ये वाज़ेह तौर पर सारी कोडिंग नज़र आए। अच्छा जी, तो ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किया। एक तो फंक्शन का किया कि जनाब फंक्शन को कैसे हमने डिफ़ाइन करना है फंक्शन के कीवर्ड से, फिर फंक्शन का कोई भी नाम हो सकता है, वो आप ABC XYZ जो भी दे दें, लेकिन होना चाहिए यूनिक और होना चाहिए आपका कीवर्ड से हट के, क्योंकि कीवर्ड्स को आप फंक्शंस के तौर पे, वेरिएबल नेम्स के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। वो खैर आप लोगों को, जो बच्चे पहले C प्रोग्रामिंग और दीगर प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, उन्हें पता ही है कीवर्ड्स का। अगर नहीं भी पता, फ्रेश भी हैं, तो वो आने वाले लेक्चर्स में हम कीवर्ड्स को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। साथ में फंक्शन का खासा ये है कि इसमें ओपन एंड क्लोज पैरन होती है, फिर बॉडी स्टार्ट हो जाती है जहाँ तक आप काम करना चाहें। ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, आप इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स भी एक फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी लोकल होंगी। मतलब लोकल का मतलब ये नहीं कि एक ही वेरिएबल है, मतलब इसमें आप कुछ 6, 10, 20 वेरिएबल भी आप कर सकते हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, इनको आपस में जमा तफरी करना चाहें जो भी, वो सारी की सारी वेरिएबल जो इस फंक्शन के अंदर होंगी वो सारी लोकल होंगी। इसी तरह एक और फंक्शन बनाया, उसमें भी एक लोकल दे दी मैंने, फिर उसके बाद इनको एक एक करके कॉल कर लिया, तो ये लोकल वेरिएबल्स आपकी प्रिंट होंगी या डिस्प्ले होगी, वट एवर आप जो भी इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर जनाब हम अगला काम करते हैं, और वो भी एक क्वेश्चन से रिलेटेड है कि अगर हमने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करनी हो तो कैसे करेंगे, जो हमारा ज़ाहिर नेक्स्ट एजेंडा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कैसे करनी, वैसे दूसरे नंबर पे, अभी मैं तीसरे नंबर पे आपको बता रहा हूँ। लोकल वेरिएबल्स का तो हमारा हो गया अभी का काम, तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन देख लेते हैं कैसे होती है। इसमें यह है कि जी सबसे पहले आपने कोई वेरिएबल डिफाइन की, जैसे A, और इसमें हमने डाल दिया कोई टैग जैसे वाइटल, चलें यहाँ तक काफ़ी है। फिर उसके बाद $B और इसका नाम या B रखा है, और इसमें टेक्स्ट डाल दिया वाइटल यानी कंप्यूटर्स। इसके बाद एको कर लें जो मर्ज़ी आपने चाहे प्रिंट में। उसके बाद आपने $ज़ाहिर है A लेना है, और उसके साथ जैसा मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता रहा था, नॉर्मली ये गलती बच्चे कर जाते हैं कि प्लस डाल देते हैं, क्योंकि कुछ प्रोग्रामिंग में वो सीख कर आए होते हैं कि प्लस के साथ कंकैटिनेट हो जाती है। कंकैटिनेट का मतलब होता है स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर देना या मिला देना और लिख देना। जैसे कि एक टेक्स्ट लिखते हैं हम वाइटल कंप्यूटर्स, लेकिन अभी ये वाइटल कंप्यूटर्स अलग अलग वेरिएबल्स में हैं, तो इसी तरीके से आप यूँ भी कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट को आप 2 वेरिएबल्स को ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं ये प्लस का साइन डालूंगा तो ये इस तरह एक्सेप्ट नहीं होता, इसकी जगह डॉट का जो है ना वो एक्सेप्ट होता है, तो ये कंकैटिनेशन के लिए यूज़ होता है PHP में। ये डॉट जो होता है ये मैथमेटिक्स में अगर रेफ़र करें तो मल्टीप्लाई के लिए होता है, ये आपको भी पता है। तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक साथ लिखी जाएंगी। जैसे अगर आप मैथ्स में आपने देखा होगा, अगर x और y को मल्टीप्लाई करें तो XY हो जाता है, a और b को मल्टीप्लाई करें तो AB हो जाता है, तो मतलब इस तरह की चीज़ है। इवन 2 और x को मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाता है, 3 और y को करें तो 3y हो जाता है।
तो इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके टेक्स्ट एक साथ जो है ना वो आ जाएंगे डिस्प्ले में। चले जी, अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसी फाइल को सेव करके, और लोकल होस्ट में अपने किधर गया जी, ये आ गया दानियाल, ये देखें। तो ये टेक्स्ट आपका कंकैटिनेट हो गया, यानी कि वाइटल और कंप्यूटर्स, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल्स पर पड़े हैं। वाइटल जो है वो ए पे पड़ा है और कंप्यूटर जो है वो बी वेरिएबल में है, तो दोनों को मैंने डॉट के साथ कंकैटिनेट कर दिया, यानी ज्वाइन कर दिया है। तो ये था जनाब आपका लेक्चर नंबर 7। आई एम श्योर आपको समझ भी आया होगा, और फिर इसमें मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई कन्फ्यूजन हो, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।